दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी क्या है बिहार एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं और चाहते हैं कि शुरुआती से फोकस मतलब जो कि तैयारी पर लगा दें, तो आज से जो है यानी कि बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म का ठीक है प्लेटफॉर्म का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ये आज का हमारा 1 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्न जो कि प्लेटफॉर्म में जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया जाता है। तो प्रश्न है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो है ये कब किया गया था। बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन जो है ये कब किया गया था। देखो, ये 20 जुलाई 1937 ईस्वी को जो है किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई 1937 ईस्वी को जो है किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव जो है ये बिहार में कब कराया गया था। ये जो है बिहार में जो है कब कराया गया था। देखो, ये 1952 ईस्वी में जो है कराया गया था। ठीक है, 1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। बिहार में जो है ये कुल कितने जिला हैं। देखो, बिहार में टोटल जिला की हम बात कर ले तो यह जो है 38 जिला है। ठीक है, बिहार में कुल का कितना है, 38 जिला है। बिहार में कुल 38 जिला है, जिसमें बिहार में कुल 40 पुलिस जिला है। ठीक है, बिहार में टोटल 40 जो है ये पुलिस जिला है, इसे भी याद रखना। और भारत में टोटल भारत की हम बात कर ले तो टोटल भारत में जो है 739 जिला है। ठीक है, टोटल भारत में 739 जिला है। और सबसे अधिक जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इसे भी याद रखना है। सबसे अधिक जिला जो है ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश में कितना जिला है तो हम बात कर ले तो 75 जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो है ये कौन था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री जो है ये कौन था। देखो, ये राल्फ फिच क्या हो जाएगा, तो ये जो है राल्फ फिच हो जाएगा। ठीक है, राल्फ फिच जो है ये प्रथम ब्रिटिश यात्री था जो बिहार आया। ठीक है, बिहार आया। राल्फ फिच अकबर के समय, यह जो है अकबर के समय में भारत आया था। यह जो है अकबर के समय में जो है ये भारत आया था। ठीक है, अकबर के समय में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है कि महापाषाण है, महापाषाण है, महापाषाण है। देखो, महापाषाण जो है ये मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। ठीक है, यह जो है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है। ठीक है, देखो महापाषाण संस्कृत का जो है ना संबंध दक्षिण भारत से है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। दिल्ली का कौन सा सुल्तान जो कि अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। देखो, ये फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएगा, तो यह जो है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार यानी कि व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का भी चयन करना है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा आंदोलन जो कि सही क्रम में जाएगा, यानी कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद जो है कौन सा आंदोलन हुआ, ऐसे करके जो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन की हम बात करें तो चंपारण आंदोलन जो है सबसे पहले हुआ है। ठीक है, चंपारण आंदोलन जो है कब हुआ है, यह जो है 1917 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, चंपारण आंदोलन। उसके बाद जो है अमृतसर घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है कि अमृतसर घटना जो है कब हुआ है, 1919 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, देखो सी आ रहा है, एक नंबर में ये आ गया और उसके बाद ए जो है ये 2 नंबर में आ जाएगा। देखो इस टाइप से आपको मिलन करना है। उसके बाद जो है
यानी कि मोपला विद्रोह, ये देखो मोपला विद्रोह की हम बात करें तो मोपला विद्रोह जो ये 1921 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, ये जो है 1921 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितने नंबर पर आ जाएगा, तो ये जो 3 नंबर पर आ जाएगा। और चौरी चौरा घटना ये जो है कब हुआ है, तो ये जो 1922 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि CADB। ठीक है, CADB। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ है। जैन धर्म जो है ये श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में जो है ये कब विभाजित हुआ है, ये जो है कब जो है विभाजित हुआ है। देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है। ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का जो कि अधिकार था। देखो ये कुषाणों का था, किसका था, ये जो है ना कुषाणों का था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का अधिकार था। देखो रेशम की जन्मभूमि, रेशम की जन्मभूमि की हम बात कर ले तो रेशम की जन्मभूमि जो ये चाइना को कहा जाता है। ठीक है, चाइना को कहा जाता है। देखो चीन से निर्यात होने वाले रेशम मार्ग पर कुषाण का अधिकतर अधिकार होने के कारण उन्हें जो काफी अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना घोषणा की गई है। देखो ये राजगीर में जो है किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है, ये जो है राजगीर में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंबईयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तू झुके बावरी किस भाषा में लिखी है, किस भाषा में लिखी है। देखो ये जो तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, तुर्की भाषा में जो है लिखी है। ठीक है, तुर्की भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। सत्य का अंकन जो है ये मिलता है। देखो ये कान्हेरी में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कान्हेरी में जो है ये मिलता है। ठीक है, देखो कान्हेरी यानी कि सॉल सेट द्वीप पर अवस्थित है। यह जो है सॉल स्वीट, ये जो कहाँ पर अवस्थित है, यह जो सॉल स्वेट। ठीक है, सॉल सेट द्वीप पर जो कि स्थित है। ठीक है, द्वीप पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदेश मुखी क्या है। सरदेश मुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेश मुख थे। और सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था, ये बताना है। प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, बताइए। देखो ये 1/10 कितना हो जाएगा, ये जो वसूला जाता था 1/10 जो कि वसूला जाता था। देखो शिवाजी जो है, शिवाजी जो है ये मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी जो है ये मराठा राज्य का जो कि क्या था, संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मराठों एवं अहमदास शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत की तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था। कौन जो है ये पेशवा था। देखो ये बालाजी बाजीराव क्या हो जाएगा, ये जो है बालाजी बाजीराव हो जाएगा। बालाजी बाजीराव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी पर स्थित श्री सेलम बांध किस राज्य में स्थित है। श्री सेलम बांध जो है यह किस राज्य में जो है स्थित है।
देखो ये आंध्र प्रदेश राज्य में जो है स्थित है, यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। देखो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में जो है ये कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जो आकर के गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस झील को बिहार का पहला और देश का 39वीं रामसर साइट घोषित किया गया है? देखो ये कांवड़ झील को, किस झील को, तो ये जो है कांवड़ झील को, ठीक है। ये कांवड़ झील कहाँ पर है? यह जो है बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है कांवड़ झील, ठीक है, जो कि पहला और देश का 39वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। वर्तमान में देश भर में 49 रामसर साइट है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में 49 जो कि क्या है, रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट है। और सर्वाधिक रामसर साइट जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि टोटल का कितना है, ये जो है 10 है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तालाबों द्वारा जो कि संचित होता है। देखो ये तमिलनाडु राज्य में कहाँ पर होता है, ये जो तमिलनाडु राज्य में जो है सिंचाई अधिकतम मात्रा में तालाब से होती है। और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखो उत्तर प्रदेश, ठीक है, नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है। उत्तर प्रदेश में जो है ये नलकूप सिंचाई का प्रमुख साधन है, ठीक है। और भारत की कृषि जो होती है ये मानसून से प्रभावित होती है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सुमेलित करना है और कोटों में से उत्तर का भी चयन करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं। चलिए बताइए। देखो हुंगल, हुंगल जो है ये कहाँ पर जाएगा, दाची गांव, क्या हो जाएगा, हुंगल जो है ये दाची गांव में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाघ टाइगर, क्या है, बाघ टाइगर जो है ये कहाँ पर आएगा, तो बाघ टाइगर जो है सुंदर वन में चला जाएगा, यानी कि 3 में चला जाएगा। भारतीय सिंह, क्या है कि भारतीय सिंह जो है ये कहाँ पर जाएगा, तो ये गिर वन में चला जाएगा, ये जो है गिर वन में चला जाएगा। उसके बाद राहिनी सोसेरस, ठीक है, राहिनी सोसोरस, ये जो है किसके साथ चला जाएगा, तो ये जो है यानी कि काजीरंगा के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ये जो है काजीरंगा के साथ में चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि सतपंथ ग्लेशियर अवस्थित है, सतपंथ ग्लेशियर जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? देखो ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है, ये जो है उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है, ठीक है। सतपंथ ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है, ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर की हम बात कर ले तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर देखो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसीलिए बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्य विधि भारत की देन है? संसदीय विधि जो है ये भारत की देन है, भारत की देन है। देखो ये शून्यकाल क्या हो जाएगा, शून्यकाल जो कि संसदीय कार्य विधि जो है ये भारत की देन है। और शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में, भारतीय संसदीय प्रणाली में यानी कि 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, 1962 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग जो है ये किस अर्थ में जो है किया गया है, किस अर्थ में जो है किया गया है? देखो ये सामाजिक
क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा और राजनीतिक न्याय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं, वित्त आयोग की संस्तुतियां हैं। देखो इसकी संस्तुतियां जो है सरकार द्वारा सुविधा अनुसार स्वीकृत या अस्वीकृत की मतलब की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र जो है ये संबोधित करता है। मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना त्याग पत्र जो है ये संबोधित करेगा। देखो ये जो है राष्ट्रपति को करेगा, किसको करेगा, तो ये जो है राष्ट्रपति को करेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया है। देखो ये 1935 के अधिनियम, क्या हो जाएगा, 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है। इसे जो है कौन जो है भंग कर सकता है। देखो इसे जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है ये कर सकता है। राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है ये कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा जो है ये की जाती है अधिकृत पूंजी पर। कहां पर किया जाता है, यह जो है अधिकृत पूंजी पर जो है ये किया जाता है, अधिकृत पूंजी पर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। पंचायतों को संगठित करने के लिए जो है ये निर्देश करता है। देखो ये आर्टिकल 40 क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो है ये 40 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य को क्या करता है, पंचायत को संगठित करने के लिए जो है ये निर्देश करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मार्क है, यानी कि एक मार्क जो है ये क्या है। एक मार्क जो है ये क्या है। देखो ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर क्या होता है, यह जो गुणवत्ता गारंटी की मोहर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जारवा जनजाति पाई जाती है, यानी कि जारवा जनजाति जो है ये कहां पर पाई जाती है। देखो ये मिजोरम में पाया जाता है। ठीक है, जारवा जनजाति जो है ये मिजोरम में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है। एटलस को लॉन्च किया गया है। देखो ये केरल राज्य में कहां पर किया गया है, यह जो केरल राज्य में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में जो है कौन जो है ये भाग नहीं लेता है। देखो ये लोकसभा का गैर निर्वाचित सदस्य जो है ये भाग नहीं लेता है। ठीक है, ये जो है भाग नहीं लेता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54, ठीक है, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की चर्चा है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा मंडलों को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। फिर से प्रश्न को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण
कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, उद्योगों का वर्गीकरण है। देखो ये आधारभूत और उपभोक्ता क्या हो जाएगा, ये जो है आधारभूत और उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा के लेखक है, देश दशा के लेखक है। देखो ये रशीद किदवई क्या हो जाएगा, रशीद किदवई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें जो है क्या कहा जाता है। देखो उसे मांग निक्षेप कहा जाता है, उसे जो है मांग निक्षेप कहा जाता है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें जो है मांग निक्षेप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंधित संघीय बजट से है, संघीय बजट से है। देखो ये कटौती क्या होता है, ये जो कटौती का संबंध होता है, ठीक है, कटौती, ठीक है। देखो कटौती प्रस्ताव से जो है ये संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव, ठीक है, कटौती प्रस्ताव। चलिए अगला प्रश्न है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को कहा जाता है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको व्यापार शेष कहा जाता है, उसको जो है व्यापार शेष कहा जाता है, उसे जो है व्यापार शेष कहा जाता है, ठीक है, व्यापार शेष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है, मुद्रा अवमूल्यन का परिमाण जो है ये क्या होता है। देखो ये निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोश कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या जो है ये कितना है, कुल संख्या जो है ये कितना है। देखो कुल संख्या जो है ये 20 कितना है, ये जो है 20 है, टोटल संख्या कितना है, ये जो है 20 है, ठीक है। और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों की संख्या की बात कर ले तो ये टोटल का 60, ठीक है, ये टोटल का 60। चलिए अगला प्रश्न है कि तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है कितनी है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ये कितनी है। देखो ये 5 किलोमीटर कितना है, ये जो है 5 किलोमीटर है, तिब्बत के पठार की औसत समुद्र तल से जो है ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। और ये तिब्बत स्थित जो है पामीर के पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है, ठीक है, विश्व का छत भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित कौन सी पर्वतीय श्रेणी जो कि केवल एक ही राज्य में फैली है, केवल जो है एक ही राज्य में जो है फैली है। देखो ये अजंता, ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में, ठीक है, पश्चिम भारत में स्थित है, ठीक है, पश्चिम भारत में। और अजंता पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है, यह जो है महाराष्ट्र, ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र में जो है अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि पद्म पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं, पैरा एथलीट जो है ये कौन बने हैं। देखो ये जो है देवेंद्र झाझरिया क्या हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया जेवेलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, जिसके कारण जो है ये प्रभावित होती है। देखो दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि प्रभावित होती है।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। कपास का अधिकतम मात्रा में जो है ये उत्पादन करता है। देखो ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अलमिट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। अलमिट्टी बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है। देखो ये कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी पर अलमिट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। और अलमिट्टी बांध परियोजना जो है उत्तरी उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह परियोजना जो है 2005 में, यह परियोजना जो है 2005 में जो कि तैयार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले जो है ये सूर्योदय होता है। देखो ये अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम मतलब क्या है ये बताना है। देखो सबसे पहले यानी कि ताशकंद झमझौता यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है भागत क्या कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर, उसके बाद ये भारत सोवियत संघ, ठीक है, भारत सोवियत संघ। उसके बाद जो है ये शिमला समझौता, और उसके बाद जो है ये फरक्का समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है ये कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। देखो इसका उद्घाटन जो है लॉस एंजेल्स में किया गया है, ठीक है, लॉस एंजेल्स। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। किस भारतीय को जो है ये सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंकुतला हरक सिंह थिलेस्टेट, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अभी तक जो है हम टोटल 48 प्रश्न को कवर कर लिए हैं, और 48 प्रश्न में से कितने प्रश्न जो आप सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।